बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, बल्कि इंतहाई अहम खबरें, दो तीन खबरें हैं इमरान खान साहब से मुताल्लिक हैं, और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी फौजी क़यादत है, उससे मुताल्लिक हैं, क्योंकि मामलात जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं है और इमरान खान साहब के लिए हालात मुसलसल अच्छे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद साजगार हो जाएंगे और मज़ीद अच्छे होंगे। आने वाले दिन इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत अच्छे होंगे और जो उनको निकालना चाह रहे थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त आ सकता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ प्लान उनके पकड़े गए हैं, आउट हो गए हैं, उससे मैं ज़रूर आगाह करूँगा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी लीडरशिप को और उसके वोटर्स को और उसके सपोर्टर्स को, उनको मैं ज़रूर कहूँगा ये बात मेरी गौर से सुने। और क्योंकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसने इख्तदार में आना ही आना है, इसको इख्तदार में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान के अवाम पे इतना जुल्म किया है, वो जो जालिम लोग हैं वो डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे पल्ले क्या रहेगा और हमारा क्या बनेगा। हर कोई यही इसी खदशे में है कि मेरा क्या बनेगा कालिया। असल मसला ये हुआ है क्योंकि जो सिचुएशन है पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हो चुका है कि ये इलेक्शन जो है वो मिलिट्री लीडरशिप और इमरान खान के दरमियान थे, क्योंकि अब आलमी ज़राए अबलाग इसको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ के पीछे मिलिट्री लीडरशिप थी और इमरान खान साहब उनके मद्दे मुकाबिल थे। तो ये नवाज शरीफ साहब नहीं हारे बल्कि ये मिलिट्री लीडरशिप हारी है, जो कि इमरान खान साहब को आउट करना चाह रही थी और नवाज शरीफ साहब को इख्तदार में लाना चाह रही थी। तो असल शिकस्त हुई है मिलिट्री लीडरशिप को। ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आ चुकी, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ चुकी, अल जजीरा की रिपोर्ट आ चुकी और गार्जियन की रिपोर्ट आ चुकी, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुका, ये सब के सब ये बयान कर चुके हैं। अब असल मामला यही है, जो कल तक इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं थे और जिन्होंने जिस बेहूदगी से इमरान खान साहब की अहलिया पर इल्ज़ाम लगवाया, इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया, उनके बेडरूम तक घुस गए और उनके 2 दफ़ा उनका घर तोड़ा गया, वो सारे के सारे असल में खौफजदा हैं। उनमें वज़ीर आला पंजाब केयर टेकर जो हैं वो भी शामिल हैं और आईजी पंजाब भी शामिल हैं और लाहौर सीपीओ भी शामिल हैं। ये सब के सब इनमें शामिल हैं और फिर उनके पीछे जो है वो सहूलतकार उनके वो शामिल हैं और फिर मुस्लिम लीग नवाज शामिल है और इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन वो परेशान हैं कि हमारा क्या बनेगा, क्योंकि कल तक उनसे बदतरीन सलूक किया जा रहा था और आज उनको बड़े बड़े रिलीफ ऑफर किए जा रहे हैं और रिलीफ बल्कि क्या अपने लिए कुछ मांगा जा रहा है कि जनाब हमारी मदद फरमाएं, हमारे साथ दरगुजर करें, अगर हमारे साथ दरगुजर करेंगे तो हम आपके लिए रास्ते आसान करेंगे। तो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो अहम किरदार इसलिए अदा कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के अवाम की भलाई और पाक फौज की भलाई इसी में है कि ये कशीदगी ख़त्म हो और ये लड़ाई ख़त्म हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं और जिसके साथ अवाम होती है ताकत असल उधर ही होती है। ये जो बंदूक की ताकत है ये कुछ ताकत हैसियत नहीं रखती, ये दुश्मन के लिए तो है, लेकिन ये जब भी अपने शहरियों पे उठाई जाती है, अपने ही शहरियों के खिलाफ काम किया जाता है, तो फिर ये बंदूक जो है वो रेत की एक खिलौना साबित होता है, प्लास्टिक का खिलौना साबित होता है। उसके सामने फिर अवाम के सामने फौज खड़ी नहीं हो सकती, ताकत खड़ी नहीं हो सकती, बंदूकें भी नहीं खड़ी हो सकती, तोपें भी और टैंक भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि उसके बाद फिर अवाम जब सामने आती है, अवाम बहैसियत कौम जब सामने आती है तो फिर उसे रोक नहीं सकते। तो इस वक्त यही सिचुएशन है। पाकिस्तान में एक नर्म इनकलाब आ चुका है, जमहूरियत के जरिए, वोट के जरिए पाकिस्तान के अवाम ने
लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तान के अवाम ने ये मैसेज दे दिया है कि हम क्या चाहते हैं और हम पे कोई ताकत वाकत असर नहीं करती। अब हुआ यह है कि इमरान खान साहब से इब्तदाई तौर पे जो है मुलाकात हो चुकी है, एक से ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनडायरेक्ट मैसेजेस जा रहे हैं। नंबर 3, उनकी फैमिली को राम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनका ख्याल था कि इलेक्शन डे जो है वो मैनेज हो जाएगा। इनका ख्याल ये था इलेक्शन डे मैनेज हो जाएगा, इसीलिए इमरान खान साहब को इलेक्शन से 4 दिन पहले 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। तोशाखाना, पहले साइफर में सजा सुना दी गई, फिर तोशाखाना में सुनाई गई, फिर इद्दत के मामले में सुनाई गई, और उसके बाद अलकादर ट्रस्ट मौखर कर दिया गया, और फिर उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई गई, महज इसलिए कि वो डर जाएंगी और मामला तय हो जाएंगे, और 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब जो हैं वो राम हो जाएंगे। क्योंकि जो आखिरी इन्होंने एक गलीज हरकत की इद्दत वाले मामले में और निकाह वाले मामले में, वो सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि साइफर के मुकदमे में इमरान खान साहब को की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, और तोशाखाने वाले में उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक दिन कह दिया कि मेरे साथ लड़ाई लड़ो, ये बुशरा बीबी को और खवातीन को क्यों लेके आते हैं। उस दिन इन्होंने समझा कि ये इनकी कमजोरी है, असल कमजोरी ये है, बुशरा बीबी, इनकी अहलिया और इनकी जो फैमिली, इनकी बहनें, ये कमजोरी है। लिहाजा इन्होंने आओ देखा ना ताओ, एक दिन 16 घंटे की और एक दिन 18 घंटे की हियरिंग की, और उसमें बुशरा बीबी और उन 48 घंटों के दौरान, 24 घंटों के दौरान जो मिडनाइट थी, उसमें ये मिन्नत समाजत करते रहे, ये पैगाम रसानी करते रहे, और ये पैगाम भेजते रहे कि देखें अभी भी वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को दाद देनी चाहिए कि दोनों ने ही हिम्मत का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा कि जहां इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, एक मुसीबत ये भी, और उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ भी दे दिया। उसके बाद उन्हें तो ये चाहिए था कि ये कोई शर्म हया करते, लेकिन नहीं की। बहरहाल वो जब हो गया तो अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, और फिर इलेक्शन डे जो है वो भी इनके हाथ से निकल गया। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्शन डे से पहले आलमी बिरादरी, आलमी ज़राए इब्लाग थोड़े से मोहतात क्यों थे। ये खास तौर पे मैं बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त भी कुछ ममालिक जो बिरादर मुल्क हैं वो बिल्कुल खामोश हैं कि वो अभी भी समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है और ये मिलिट्री लीडरशिप ही असल रूल करेगी। वो ये समझ रहे हैं, इसलिए वो उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन जो हकीकी तौर पे जो डेमोक्रेसी को समझते हैं, जो पाकिस्तान की अवाम को समझते हैं, और जो अवाम का फैसला आ चुका, और जो जिनको अंदाज़ा है कि ये जो नौजवान हैं, ये नौजवान ही असल ताकत हैं पीटीआई की, और ये नौजवान ही असल ताकत है पाकिस्तान की, उनको समझ आ चुकी है। उसमें बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, और फिर आलमी ज़राए इब्लाग, जितने आलमी जरीदे जो टॉप 10 हैं, टॉप 10 के टॉप 10 जो हैं वो सारे इस पे लिख चुके हैं और रिपोर्ट कर चुके हैं। और इस वक्त भी आलमी ज़राए इब्लाग, आलमी मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो इसलिए मगरबी ममालिक जो हैं अब खुलकर सामने आए हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि नंबर 1 वो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, फिर वो पब्लिक डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और उनको ये भी अंदाज़ा हो गया ये जितने भी हमारे सामने ये खड़े किए गए थे, हमारे सामने वो हुए तो बुत साबित है, हमारे सामने उनको जिन बना के पेश किया गया था कि असल लीडर ये हैं और हम मैनेज कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, असल लीडर ये हैं। तो वो असल लीडर जो हैं वो साबित हुए दीवार की रेत। और अब मगरबी ममालिक जबकि अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का मूड तब्दील हो गया है, मशरकी पाकिस्तान का मूड बहुत पहले तब्दील हो गया था, और मगरबी पाकिस्तान का मूड अब तब्दील हुआ है, और अब उन्होंने हर तरह के सब कुछ करके देख लिए। जनरल अयूब की स्ट्रेटेजी, जनरल अयूब के मजालिम, जनरल याहिया के मजालिम, जनरल मुशर्रफ के मजालिम, जनरल ज़िया के मजालिम, सारे मजालिम यकदम ये पिछले 22 महीनों में पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत किए गए। तो इसलिए जी कल जो खासतौर पे गुफ्तगू की है अमरीकी हुक्काम ने, उनके तर्जुमान ने, वो बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही एग्रेसिव गुफ्तगू की है उन्होंने, और उनका स्टेटमेंट जो था वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, एग्रेसिव था। इससे पहले इतना एग्रेसिव कभी भी नहीं आया, और उन्होंने बताया कि हमने प्राइवेटली
यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है और ऑन द रिकॉर्ड भी हमने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है, खबरदार किया है, शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदों के हवाले की जाए और जो मैंडेट असली है उसका एहतराम किया जाए, क्योंकि ये ममालिक खामोश थे। इसलिए अब ये हो चुका है और इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जो समझते थे कि इमरान खान को गिरा लिया जाएगा, ये बाहर बताया गया था कि कोई मसला नहीं है, ये चुटकी का काम है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो वो जो चुटकी वाला काम है वो फंस गया और अब ये हो गया। अब आते हैं पहले भी क्योंकि बार बार मैं भी कहता हूं और हम सब कहते हैं कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। जब तक 9 मई की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक नहीं होगा। ये बात चौधरी एतजाज अहसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इमरान खान साहब और जितने भी जय्यद लोग हैं वो सब के सब ये कह चुके हैं कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। उसकी वजह कि 9 मई की तहकीकात इसलिए होनी चाहिए कि उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदलने की कोशिश की गई। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमोलिश प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अब जो खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि दो तीन हरकतें इन्होंने करनी है। एक तो कल मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन 9 मई जैसे एक नई तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के वहमो गुमान भी नहीं है कि ये तैयारी की जा रही है। और मोहसिन नकवी साहब के पीछे कौन है? लाहौर पुलिस और आईजी साहब, ये सारे के सारे ये ताने बाने और एक नया, और उनके पीछे यकीनन क्योंकि अब मुस्लिम लीग नवाज का ख्याल है मरीम साहिबा का कि पंजाब उनको मिल रहा है, इसलिए वो मजीद अपने आप को शेर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कर क्या रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कलअदम नहीं करार दिलवा सके, बल्ले का निशान ले लिया और उसके बाद भी जो चस्का ले लिया वो भी सामने आ गया, पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया। नंबर 1, ये बाकायदा तौर पे ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उनके जो दिमाग में खुब्स था ना, खुब्स से बातें जिसे कहते हैं, वो सामने आ गया कि जनाब ये एक कोशिश की जा रही है, प्लान किया जा रहा है 9 मई जैसा वाकया। तो ये 9 मई का जैसा वाकया जो पीटीआई नहीं प्लान कर रही, बल्कि इसको उल्ट पढ़ लें कि ये खुद ही ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? खुद करना है और मलबा दूसरे पे डालना है, एक झूठी कार्रवाई, जो कि ये कभी ये हम अक्सर कहते होते थे, इंडिया के बारे में कहते होते थे कि वो ये सारे काम करते हैं और पाकिस्तान पे मलबा डालने की। तो वो जो सारी रिपोर्टिंग हम करते रहे हैं इंडिया के बारे में, वो सारी रिपोर्टिंग अब ये करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में और पीटीआई के बारे में कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो जनाब खुद आप लोग तैयार कर रहे हैं और ये समझना कि किसी को पता नहीं है, पता सबको है, नंबर 1। इसलिए तमाम जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको बड़े फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि ये 9 मई तो इनसे संभाला नहीं गया, तो ये एक और काम करेंगे, एक और काम करके एक और दहशतगर्दी का वाक़या करके ये कहेंगे ये देखें जी ये तो है ही दहशतगर्द तंजीम, ये तो है ही ताकत पे यकीन रखने वाली, ये तो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में खासतौर पर मगरबी ममालिक को ये मैसेज देंगे, क्योंकि मगरबी ममालिक इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले में। बुनियादी इंसानी हकूक़ को वो बहुत देख रहे हैं। उसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ में क्या है? हमारा हक़ इज्तिमा है, यानी कि सियासी तौर पे जलसे करना, जुलूस निकालना, रैलियां निकालना, ये है। और हमारा इजहार राय की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, और उसके बाद अदलिया की आज़ादी है। ये बुनियादी हकूक़ हैं जो कि, और फिर वोट का हक है, और फिर वोट के हक को उसको तस्लीम करवाना है। ये सारे के सारे बेसिक राइट्स हैं और उन बेसिक राइट्स को ये बाहर आवाज़ उठाई जा रही है। यूनाइटेड नेशन जो है ह्यूमन राइट्स वो इस पे बात कर चुका है, एमनेस्टी बात कर चुका है, दीगर ऑर्गेनाइजेशन इस पे बात कर चुकी हैं। इनका ख्याल है कि इस मसले पे, क्योंकि बाहर जो है इस चीज़ को भी बुरा समझा जाता है कि वायलेंस जो हो, तशद्दुद, वायलेंस और दहशतगर्दी, इस तरह की कार्रवाइयों पे वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं टॉलरेबल। तो लिहाजा ये जानबूझ के ये करेंगे और ये करना चाह रहे हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए
اور ملبہ ڈالا جائے پی ٹی آئی پہ اور بتایا جائے جی یہ تو دیکھیں پی ٹی آئی والے ہیں ہی ایسے. ایک بات. دوسری جو پروپیگنڈا کیا گیا اس پہ بھی بچنا چاہیے. یہ ایک جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈھاکہ، کیونکہ یہ اصل تو ہے ہی نہیں کہ ڈھاکہ میں ہوا کیا تھا. یہ ملبہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف. اس پہ بھی آنا چاہ رہے ہیں یہ، کیونکہ اسی لیے ایک وائس نوٹ تیار کیا گیا، اور وائس نوٹ ایسا تیار کیا گیا جیسے کوئی ملٹری آفیشل بول رہا ہے، اور ملٹری آفیشل بھاری بھرکم آواز، اس طرح کا ایک وائس نوٹ تھا اور وہ پھیلایا گیا. اس میں وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو اجلاس ہے وہ خیبر پختونخوا میں پشاور میں بلانا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پہ سارے ارکان کو بلائیں گے اور وہاں پہ وہ پھر وہی کام کریں گے جو شیخ مجیب نے کیا تھا اور ڈھاکہ میں. تو پہلی بات تو ہے کہ شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں کچھ بھی نہیں کیا تھا. شیخ مجیب تو تھا جیل میں، اور ادھر الیکشن ہو گئے تھے، اور اس الیکشن کے نتیجوں کو مانا نہیں، اور اس الیکشن کے نتیجوں کو نہیں مانا. اس کے بعد پھر فوج کشی کر دی گئی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کی گلیوں میں، اور خواتین کے ساتھ کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، بچوں کے ساتھ کی گئیں. جب وہ کیا گیا تو وہاں پہ ایک ایجیٹیشن شروع ہو گئی. ایجیٹیشن شروع ہوئی تو اس کے بعد وہاں پہ ایک حالت جنگ چھڑ گئی، اور انڈیا نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور جب وہ اٹھایا اور وہاں پہ پھر جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو بالآخر وہاں پہ انڈین آرمی آ گئی، اور اس کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا پڑا، اور سرنڈر کر کے اور اس کے بعد پھر جنگ بندی ہوئی. اور اس جنگ بندی کے نتیجے میں 71 کی جنگ بندی کے نتیجے میں ہمارا آدھا ملک، ہم ایک ملک تھے دو ہو گئے. اور شیخ مجیب تو اس کے بعد وہاں سے پاکستان کی جیلوں میں وہ قید تھے، اور وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بعد میں ان کو رہا کیا، اور رہا کیا کہ شاید ہم دوبارہ ایک رہ سکیں، لیکن وہ یہ ہوا تھا. تو اس کو اس سے مماثلت قرار دینا کہ پشاور میں بلایا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خاص طور پہ ان چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرے اور ان سے بچے کہ یہ معاملے بہت خطرناک ہیں. تو یہ ہے جناب مختصر سی میں نے آپ کو گزارش کر لوں. باقی عمران خان صاحب نے ایک اور بھی قدم اٹھایا ہے، وہ انشاءاللہ گفتگو لمبی ہو گئی ہے، اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.